हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर ACCA करके आप अपने देश से दूसरे देश में यानी कि अब्रॉड जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है और किन चैलेंजेस का सामना आपको वहाँ करना पड़ेगा। देखें ज़रा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। यहाँ पर हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं ACCA जॉब्स अब्रॉड की, और इस सीरीज़ का ये सेकेंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि ACCA का किन किन देशों के साथ MOU एग्रीमेंट वगैरह साइन है और क्या आपको प्रोसेस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है अगर आप ACCA करने के बाद किसी देश के अंदर वहाँ का लोकल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं। लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। फिलहाल शुरू करते हैं हमारे एक डिस्क्लेमर के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना देश छोड़ें और किसी और देश में नौकरी की तलाश के लिए जाएं, बट अगर आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं तो आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ मदद मिल जाए। और एक और बात, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। करियर ट्यूजडेज हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जहाँ पर हर हफ्ते एक करियर रिलेटेड वीडियोज़ हम डालते हैं। इसके लिए पोल भी रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर वोट करने के लिए आपको सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर आप UAE जाना चाहते हैं, आप UK जाना चाहते हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, या कनाडा जाने का आपका मूड है, तो ये वीडियो के अंदर हम इन्हीं देशों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी और कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब सवाल ये उठता है, सर हमने ACCA कंप्लीट कर लिया तो हम एक ACCA एफिलिएट बन जाते हैं, क्या इसके बाद जॉब के लिए जाएँ, या फिर हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लें और फिर हम जॉब के लिए जाएं। अगर आप अपने देश में रह के ये 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंफर्टेबली कंप्लीट करते हैं और किसी बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, प्रेफरेबली एक बिग 4 के अंदर काम करते हैं, तो आपका रेज्यूमे का वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस 3 साल के एक्सपीरियंस को कंप्लीट करते करते आप कुछ और डिग्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे ACCA के साथ आप CFA को टारगेट कर सकते हैं, MBA को टारगेट कर सकते हैं, CMA US को टारगेट कर सकते हैं, या फिर जिस देश को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ से ACCA का जो MOU आपका साइन हुआ है, जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, लिंक दोबारा ऊपर दिख रहा है। तो जिस भी देश में जाना चाह रहे हैं वहाँ का लोकल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी डिग्री भी अगर आप कर लें तो बहुत मदद मिलेगी। मगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कंपलसरी है, क्योंकि कई सारे मेरे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ACCA करने के बाद और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर भी और UAE के अंदर भी डायरेक्टली जॉब के लिए जा चुके हैं विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। ये एडवाइस आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी और शायद इरिटेटिंग भी लग रही होगी। सर ACCA तो कर लिया, अब 3 साल वर्क करना ज़रूरी है क्या बाहर जाने से पहले? देखिए, ज़रूरी नहीं है, आपको इसके बिना भी जॉब मिल सकती है, बट जो आपकी शुरुआती सैलरी होगी वो कम होगी। एंड ट्रस्ट मी, कम सैलरी के अंदर बाहर के देश में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो कितनी सैलरी सर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बाहर जाना वर्थ है? क्या वही सैलरी हमें इंडिया में नहीं मिल सकती? मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग देशों के अंदर जॉब कर रहे हैं ACCA करने के बाद, उनके एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सारा फीडबैक लेने के बाद, एंड टू माय सरप्राइज मैंने देखा कि ये जितने भी कंट्रीज़ के बारे में मैंने बात करी है, इंडियन करेंसी में बोलूँ तो आप तकरीबन 27 to 35 लाख का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, इससे भी हायर पैकेज आप लैंड कर पाएँ, बट वो डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे। और जितना ज़्यादा आप टिके रहते हैं उतनी ज़्यादा आपका सैलरी जा सकता है। 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर भी आपकी सैलरी जा सकती है, मगर उसके लिए आपको टिके रहना होगा। अब सर ये टिके रहने का क्या मतलब है? थोड़ी देर तक बने रहें, वीडियो में आगे जाकर ये भी आपको मैं बता दूंगा टिके रहने का मतलब क्या है। अब आप बोल रहे होगे, सर आपने ये तो हमको बता दिया, इतनी तगड़ी सैलरी हम टिके रहे तो कमा ज़रूर सकते हैं, बट सर हम अप्लाई कैसे करें, शुरुआत कैसे करें अगर हमें इन देशों के अंदर काम करने के लिए जाना है? जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप जिस भी देश में जा रहे हैं वहाँ के जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपने रेज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करें अपने रेज्यूमे को प्रोफेशनली बनवाने के लिए। साथ ही साथ में आप जा सकते हैं ACCA के जॉब पोर्टल पे, वहाँ पर भी रेगुलरली ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स जॉब्स की पोस्टिंग करते रहते हैं। साथ ही साथ में आप कंसल्टेंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सावधान होने के लिए बोलूँगा। कुछ कंसल्टेंट्स जो है फेक काम भी कर रहे हैं। वो लोग आपसे एडवांस में 8 लाख 10 लाख 12 लाख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी करोड़ों की जॉब वहाँ पर जाकर लग जाएगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जब तक आपका जॉब इंटरव्यू नहीं होता आपके देश में और आपको वीज़ा आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नहीं भेजता है बाय पोस्ट, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। खैर, साथ ही साथ में ACCA और कई सारी कंपनियां लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी जॉब प्रोफाइल्स पोस्ट करती रहती हैं। सर सिर्फ क्वालिफिकेशन हमने पढ़ लिया उससे काम हो जाएगा क्या?
कुछ और स्किल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है एम्प्लॉयर्स को, क्या वो चीज़ भी देखी जाती है हमें जॉब पे रखने से पहले? एब्सोल्युटली। अगर आप इंडिया में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर स्किल्स नहीं देखे जाते? वहाँ भी देखे जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अब्रॉड में भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी स्किल सेट्स आपके देखे जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जब आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उधर के लोगों से कम्युनिकेट करना हो, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर पाएँ। और इसी चीज़ के लिए जिस भी देश के अंदर आप जॉब करने के लिए जाते हैं वहाँ पर वो कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह रखते हैं जिन्हें आपको क्लियर करना ज़रूरी है बिफोर यू इवन अप्लाई फॉर अ जॉब। ये एंट्रेंस टेस्ट कौन से होते हैं ये आने वाले एपिसोड्स के अंदर जहां हम इमिग्रेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस भी देश में आप जा रहे हैं वहाँ के तौर तरीके यानी कि मैनरिज्म अलग अलग होते हैं। और ये मैनरिज्म जिस भी देश में आप जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको बखूबी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी तो आप में होनी चाहिए, मगर ACCA का हमारा कोर्स ही ऐसा है कि आपको कंप्यूटर लिटरेट तो बना ही देगा। फिर भी बाहर जाने से पहले कंप्यूटर की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए जो भी आप कर सकें आपको करना चाहिए। जैसे एडवांस एक्सेल का कोर्स ही कर लें या फिर कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि SAP या Oracle का ट्रेनिंग ले लें। साथ ही साथ में आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना तो बहुत ज़रूरी है, आप इंडिया में हो या आप अब्रॉड जाएं। चलिए, वीडियो की शुरुआत में और बीच में भी एक आध बार मैंने कहीं कहा था कि भाई आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा। विच ब्रिंग्स अस टू दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं एक छोटे शहर से हूँ, इंदौर शहर से, और जब मैं जॉब के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर गया जहाँ पर डिस्टेंसेस है, ट्रैफिक जाम है, लंबे समय तक काम करना है, और इतना थक कर आने के बाद आप अपने खाने का ख्याल कैसे रखें? बिजी स्केड्यूल होने के कारण अपने मम्मी पापा से बात ना कर पाना, होम सिकनेस होना एक बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। बाहर का खाना मेरा बढ़ गया था और मंथली एक्सपेंसेस जहाँ पर मैं एक बहुत ही डिसेंट लाइफस्टाइल ही जी पा रहा था वर्थ 50,000 रुपये। तो ये जो भी चैलेंजेस की मैंने बात करी है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कहीं गुना, तो हर देश के अंदर मुझे पता चला कि अगर आप अकेले जा रहे हैं और एक डिसेंट लाइफस्टाइल वहाँ पर जीना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख पर मंथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ऑब्वियसली किसी भी आप देश में जाते हैं इतने का आपका इंतजाम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 18 लाख है या 20 लाख है तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर आपका स्टार्टिंग पैकेज 27 लाख है तो आप थोड़ा बहुत पैसा बचा रहे होंगे, मगर इतना नहीं कि आप घर भेज सकें। और आपको अपनी एक पोजीशन बनाने में कम से कम 3 से 4 साल तो लगेगा, जिसके अंदर आपकी सैलरी उस फास्टर रेट से ग्रो नहीं करती। और यही वो समय है जब आपको टिके रहना है। मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स से बात करी, कभी ऑस्ट्रेलिया में बात करता था तो कभी यूके में, कभी न्यूजीलैंड में मैं बात कर रहा था तो कभी यूएई में, और हर कोई बड़ा इमोशनल हो गया और अपने टफ टाइम के बारे में मुझे चीज़ें बताने लग गए। हाल फिलहाल के अंदर ही मेरा एक फ्रेंड है और उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने के लिए गया तो मुझे इनिशियली तो लगा था कि जो पैकेज मिल रहा है इंडिया में तो मुझे मिल ही नहीं सकता, आने वाले 4 से 5 साल में शायद मुझे इतना पैकेज मिलेगा जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है और मेरे तो मज़े ही हो। मगर जाते से ही पता चला कि वहाँ खर्चे इतने, अगर आप साफ़ सफाई के लिए या खाना बनाने के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सारी की सारी सैलरी उनको देने में ही निकल जाएगी। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कंपलसरी है कि आप अगर कहीं घर पे रह रहे हैं और उसके बाहर घास है जहाँ पर हर कोई चल सकता है तो आपको उसे ट्रिम करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे तो आपको $1500 तक का फाइन देना पड़ जाएगा। हर संडे वो घास काटने का काम करता है, जिसके अंदर उसे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते। वैसे ही मेरी एक कलीग है जो जॉब करने के लिए गई थी जर्मनी, और प्रॉब्लम ये थी दैट शी वाज अ वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन जर्मनी में होना बड़ा मुश्किल का बात है। और कितनी बेसिक सी चीज़ें देखी, अगर आप बहुत ही लेविश और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जीने का सोच रहे हैं ऐसे देशों के अंदर जाने के लिए तो कम से कम आपको 3 से 4 साल यहाँ पर स्पेंड करने होंगे, और तब जाके आपकी सैलरी और आपके मंथली एक्सपेंसेस के अंदर एक बड़ा गैप आएगा। तब तक के लिए लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल की है। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था इस वीडियो को बनाने। मुझे आपको ये बताना था कि पॉसिबल है अब्रॉड में जाकर जॉब करना और बहुत अच्छा कमाना, अगर आप राइट प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि ACCA करते हैं तो। मगर इसे आसान ना समझिएगा, जितनी मेहनत आपको इंडिया में रहकर करनी होगी उससे कहीं ज़्यादा आपको बाहर जाकर करनी होगी। खर्चों के लिए और नए नए चैलेंजेस के लिए जो आपने सोचे भी नहीं थे उसके लिए तैयार रहना होगा। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे सुंदर देशों को, कनाडा जैसे सुंदर देशों को छोड़ के आते हुए और इंडिया में कि भाई हम जॉब करेंगे, घर पे रहेंगे, माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, ये कहते हुए और करते हुए। इसलिए वहाँ जाएँ तो टिके रहना ज़रूरी है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलें, तो एपिसोड 1 के अंदर हमने बात करी थी कि अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो वहाँ का प्रोफेशनल डिग्री आपको करना है तो ACCA कैसे आपको मदद कर सकता है। अगेन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस एपिसोड के अंदर हमने बात किया है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कितना इनकम वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका खर्चा वहाँ जाकर कितना होगा, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके स्किल सेट्स क्या होने चाहिए। हमने ये भी देखा कि सिर्फ ACCA कर लेने से बात नहीं बनेगी,
आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहीं इंडिया में रहकर ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और साथ ही साथ में कुछ और कोर्सेज़ करके वैल्यू एडिशन कर लेनी चाहिए और अपने कंप्यूटर और फाइनेंशियल स्किल्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कमिंग वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे कि इन देशों में जाने के लिए इमिग्रेशन के क्या रूल्स हैं और किस तरीके से आप वर्क वीज़ा या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको किस देश में एक्सपेक्ट किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताइए कौन से देश के बारे में आप पहले जानना चाहते हैं? कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएई? और उसी के बारे में इमिग्रेशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी तक आप वीडियो के अंदर बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अगर ऐसे ही वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर लाइव आता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।